हेलो, नमस्कार। संडे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपनों के साथ, और यू हैड अ ग्रेट स्लीप। सो संडे का ब्लॉग मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि संडे स्पेशल है क्योंकि मेरे माता पिता श्री आज बैंगलोर आ रहे हैं। तो वो सेकंड टाइम आ रहे हैं, पहले भी आए थे आई थिंक 2 साल पहले। तो बहुत इशू हो गया था कि यहाँ फ्लड हो गया था, तो मेरा जो घर जिस शहर में रहता था वो पूरा पानी से भर गया था। तो लास्ट का याददाश्त जो यादें हैं वो इतनी सुखद नहीं है। तो अब की बार मैं देखता हूँ कि मैं अच्छे से उन लोगों को रखूं और वो लोग भी विदाउट किसी इशू से रहें और बहुत अच्छे से रहें। तो अब मैं जाऊंगा उनको एयरपोर्ट से पिक करने। यहाँ का एयरपोर्ट बहुत दूर है, यानी कि 2 घंटे आपको एयरपोर्ट जाने में लग जाते हैं। जितना फ्लाइट में लगता है उतना ही एयरपोर्ट से घर आने में लगता है। तो अभी तो मैं रेडी होकर एयरपोर्ट के लिए निकलूँ। मैं आज पहली बार बस से जा रहा हूँ एयरपोर्ट। मुझे पता नहीं है एंड में क्या करता हूँ। हमेशा ये करता हूँ कि मैं बस से जाऊंगा और एंड में कैब बुक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए। अभी मुझे देखना है कि अराइवल पे या डिपार्चर पे कैसे जाना है, क्योंकि वो अराइवल पे आएंगे तो मुझे अराइवल पे जाना है और मुझे पता नहीं है अराइवल पे बस से कैसे जाते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा यार थोड़ा बहुत तो मुझे ये सब जानकारी रखनी चाहिए कि बस आधे से कम की रेट की, यानी कि 300 समथिंग का टिकट है बस का। कैब करोगे वो 1000 रुपए का है। तो मैं आते हुए तो मेरा कैब ही है क्योंकि मम्मी डैडी को तो बस से नहीं ला सकते, लेकिन मैं तो कुछ बस से जा सकता हूँ। सवेरे सवेरे जल्दी तो पहुंच जाऊंगा। अभी तक तो ये प्लान है। देखो मैं हमेशा करता हूँ बस स्टैंड पे जाता हूँ, देखता हूँ यार छड्डो यार और कैब बुक कर लेता हूँ। तो है ये सब प्लान। आज आना है उन लोगों को। और एक तो इधर का वेदर अच्छा नहीं हो रखा है, बहुत गर्मी है। और मुझे बस वो लग रहा है कि क्योंकि मेरे पास एसी कूलर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी कभी रहती नहीं है बैंगलोर में। तो ये देखना है। कल इसी वजह से मेरे दोस्त लोग भी घर ही आ गए थे, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे मॉम डैड आ रहे हैं। तो मुझे आई वांटेड टू बी इन होम, और घर को ही ठीक रखूं या फिर कोई गैस लेकर आनी है, कुक रखना है, तो ये सारे काम है। तो चलते हैं एयरपोर्ट। 2 घंटे का सफर। मुझे ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं इतनी देर तक भूखा नहीं रह सकता। चलो कुछ ना कुछ करते हैं। बाय। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, पूजा भी हो गई है। आप देख रहे होंगे मेरे तिलक लगा हुआ, तो पूजा भी हो गई है। मैं अपना ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ। ब्रेकफास्ट कर लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भूखा रहूँ 12 बजे तक। तो क्योंकि एक बार बस में बैठ गए फिर एयरपोर्ट का खाना खाता नहीं हूँ भैया। इतना महंगा खाना खाएगा कौन। या फिर होगा तो अगर मुझे टाइम पास करने के लिए इफ़ आई वांट टू हैव अ कॉफ़ी तो मे बी आई माइट टेक वन, बट वहाँ बहुत कॉस्टली होता है एयरपोर्ट पे सब कुछ खाना पीना। मेरे पास जैसे लाउंज एक्सेस कार्ड भी नहीं है, क्योंकि या तो क्रेडिट कार्ड लो, क्रेडिट कार्ड में लेता नहीं हूँ, आई डोंट हैव एनी। फिर या तो फिर डेबिट कार्ड में यू हैव टू गो टू बैंक, और फिर उनका इतना रूल। मेरे एसबीआई में पूछा था तो देवर लाइक कि आपको अपना सैलरी अकाउंट ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, दिस एंड दैट। मैं ना बाबा वैसी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, मेरे को डॉक्यूमेंटेशन से बहुत इशू है। तो अभी मैं कॉफ़ी पी के निकलूँगा। बस मैं अभी भी दिमाग में मेरा ये है कि बस करूँ या कैब कर लूँ, क्योंकि होता नहीं है यार ये बस का चक्कर। या तो आपको पता हो ना कि यही बस मिलनी, यही जाना है, चले जाओ। और ये पहली बार का वो है इशू। एक बार मैं चला गया ना, फिर उसके बाद मुझे ज़िंदगी में कभी कोई इशू नहीं होगा, आराम से बस पकड़ के चला जाया करूँगा। तो मैं बुक पढ़ता हुआ सोच रहा हूँ, बस में बैठा बुक पढ़ता हुआ चला जाऊँगा, इट विल बी गुड। हाँ, तो अब देखो मेरे मम्मा डैडी मेरे मम्मा ने मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजी, मेरे डैडी एयरपोर्ट पे पूजा कर रहे हैं अपनी। एक बार मुझे याद है कि वो जब घूमने जाते थे, लंबा ट्रिप बना के जाते थे, जैसे वो नॉर्थ से साउथ का पूरा ट्रिप बनाया था उन्होंने एसी वाला, फर्स्ट एसी वाला बुक करा, और उसमें अपनी गणेश जी, दीपक, धूप सब लगा कर पूजा करने लगे। तो एकदम से टीटी आया, उससे गेट ओपन कर तो पूरा धुआं। टीटी को भी लग रहा हो कि स्वर्ग नरक तो नहीं पहुंच गया मैं। तो उसने डैडी को, आप ये सब नहीं कर सकते, मैं आपको जेल में डाल दूंगा, आग नहीं लगा सकते, इधर दीपक नहीं चला सकते आप। तो मेरे डैडी कहते हैं नहीं, फिर मैं पूजा कैसे करूँगा। तो अब वो आइडल या धूप बत्ती नहीं जलाते हैं, वैसे
निराकार ब्रह्म की जो मेन जो पूजा होती है, जो एक्चुअल मैं कहता हूँ कि मुझे भी वही समझ में आता है कि मूर्ति पूजा मुझे अब उतना समझ में नहीं आता, लेकिन यह है कि हाँ ठीक है मैं भी करता हूँ, मेरे घर में भी मंदिर है, मैं बना हुआ है, लेकिन मैं होता है कि मैं मेनली जो मेरी पूजा होती है दैट इज़ मोर लाइक अ निराकार ब्रह्म की, क्योंकि गॉड इज़ एवरीवेयर सो अकॉर्डिंग टू मी। तो ये मेरे डैडी कभी कभी ना ये पेरेंट्स बहुत फनी होते हैं तो अभी मैं बस का स्ट्रेस मेरा ख़त्म हो तब तक नहीं होगी, तो मैं बस में बैठूंगा नहीं। तो आज मेरा योगा भी नहीं हो पाया है, तो दैट्स अ पॉइंट। इस वजह से मैं आई एम नॉट फीलिंग गुड। लाइक मैं योगा करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, पार्क जाता हूँ, अच्छा ब्रीज होती है, मौसम अच्छा होता है, तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो चलते हैं भैया, अभी देखते हैं क्या करना है। सो मैं रैपिडो का वेट कर रहा हूँ। मैंने रैपिडो बुक कर लिया है यहाँ से बस स्टैंड जाने का। पहली बार बस ले रहा हूँ तो थोड़ा सा एंजाइटी हो रहा है मुझे, लेकिन आई एम जस्ट आई होप कि मैं पहुँच जाऊँ टाइमली। तो रैपिडो आ गया है एंड आई एम ऑल सेट। विदिन 5 मिनट में बस स्टैंड पहुँच गया हूँ। श्री बोर्ड मेरे घर से बहुत पास है, तो मैं 5 मिनट बस स्टैंड पहुँच गया हूँ। और यहाँ मेरे पास आधे घंटा एक्स्ट्रा है मैं बस का वेट करने के लिए, क्योंकि ये टाइमिंग है 9-10 के आसपास बस चलेगी घर से, और मुझे बस दिख भी गई है। तो ये पूरे 2 घंटे की लॉन्ग जर्नी, तो मैंने सोचा कुछ रिफ्रेशमेंट ले ही लूँ मैं, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि टाइम पास। तो मैंने स्प्राइट भी ले लिया है, पानी का बोतल है मेरे पास, सब कुछ है। आई एम ऑल सेट फॉर द लॉन्गेस्ट जर्नी टू द एयरपोर्ट। कहाँ गई मेरी बस, कहाँ गई मेरी बस, निकल तो नहीं गई? ये रही। बहुत आसानी से कुछ मिलता नहीं है, ये यूनिवर्स मुझे कुछ दे दे टाइम पे और बगैर एफर्ट्स के, विदाउट हेडेक के, विदाउट एंजाइटी के, तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मुझे डाउट है कुछ ना कुछ तो लोचा होगा। क्या पता ये बस जा ही ना रही हो, क्या पता मेरी बस पहले ही निकल गई हो, क्या पता मेरी आज कोई स्ट्राइक हो गई हो, या फिर मुझे अब बस 10 बजे मिले, मेरे मम्मी डैडी एयरपोर्ट पे वेट करते रहे। ऐसे ऐसे मेरे को होता है। आई विश कि यहीं बस हो और मैं आराम से चला जाऊँ। वैसे तो मुझे डाउट होता है, मेरी ज़िंदगी में कुछ आराम से होता नहीं है। बिना किसी इशू के मुझे बस मिल चुकी है और मैं बस में बैठ गया हूँ। और मैं बस में मैंने सोचा है कि मैं सनग्लास लगा के बुक पढ़ता हूँ, बिल्कुल एलीट क्लास में जैसे होते हैं वैसा एक्ट करते हुए बैठूँगा। मेरी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी थोड़ी बहुत। सो हाँ, मैं बुक भी पढ़ सकता हूँ, और थोड़ा एसी भी है तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वेदर इतना हॉट है तो एसी में बैठ के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं आराम से बुक पढ़ता हुआ, फ्लॉन्ट करता हुआ अपना जाऊँगा, अपने आप को एलीट क्लास का दिखाता हुआ। जैसे आजकल तो लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं, मैं बुक दिखा रहा हूँ, इट्स जस्ट अ शो ऑफ। काफ़ी टाइम हो गया बस में बैठे हुए। मैंने एक नैप भी ले ली थी, क्योंकि एसी में बहुत जल्दी नींद आती है। मेरे घर में एसी नहीं है, तो मुझे एकदम से एसी में नहीं, गरीब बच्चों को हॉस्पिटल में लिटा दो तो नींद आ जाती है, या एटीएम में लोग इतना सो जाते नीचे बिछा के। मेरे भी यही हालात थे, क्योंकि एसी बहुत दिनों बाद मुझे मिला था। तो अभी मैं एयरपोर्ट के पास ही पहुंच चुका हूं, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने इतनी लंबी जर्नी कंप्लीट कर ली है। और आई एम सो एक्साइटेड। अपनी मम्मी डैडी को मैं पिक करके लेके जाऊंगा। सो देखते हैं आगे मम्मी डैडी कितने बजे। आई होप कि उनकी फ़्लाइट लेट नहीं हुई हो, बिकॉज फ्लाइट लेट होने का बहुत इशू होता है। हम लोग नाउ आई हैव रीच्ड एट द एयरपोर्ट। बेंगलोर एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है। आई लव दिस प्लेस, आई लव दिस प्लेस। अब आपको देखेंगे एक से बढ़कर एक अमीर लोग जो इतना अमीर वाला खाना खाते हैं, जो 20 रुपये की इडली 350 रुपये में खाने को रेडी रहते हैं। भैया मैंने यहाँ कभी नहीं खाता हूँ, बहुत महंगा होता है। आई डोंट नो लोग कैसे दिल उनका मान जाता है इतना महंगा खाना खरीदने के लिए। मेरे से नहीं होता है, मुझे बहुत दिल में दर्द होता है इतना महंगा खाना खरीदने से। सो अभी मैं डिपार्चर से अराइवल पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली आई थिंक दूसरी बार किसी को पिक करने आया हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो मैंने चार्ट में देखा, वैसे भी बेंगलोर एयरपोर्ट में अगर तुम्हें पिक करने पहुँच रहा है तो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। तो इस चीज़ को याद रखो। अगर तुम्हें टेस्ट करना है किसी के प्यार को, तो कह देना पिक मी फ्रॉम बेंगलोर एयरपोर्ट। अगर वो आ जाता है या आ जाती है तो वो सच्चा प्यार है।
सो एयरपोर्ट में काफ़ी क्यूट लोग नज़र आते हैं, जैसे ये एक लड़का है, ये फ्लावर लेके खड़ा हुआ है, साथ में गिफ्ट भी लिए हुए है। बहुत देर से खड़ा हुआ है, यानी किसी का पता नहीं कितने खास इंसान का वेट कर रहा है, और मैं इसकी वजह से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, बुक नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि कौन है वो, जिसकी वजह से इतना बेचैन है। मैं अपनी बुक भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ उसके चक्कर में कि कौन है, उसको किसके लिए वो इतना इंतज़ार कर रहा है। और पिछले आई थिंक आधे घंटे से ऊपर से ये यहीं पे खड़ा हुआ है और गेट पे लगातार देख रहा है। सच में इसका कोई बहुत ख़ास आने वाला है। एंड ऐसे बहुत से लोग दिखे जो एक दूसरे को हक कर रहे हैं, रो भी रहे हैं। तो एवरीवन आर सो क्यूट एट एयरपोर्ट। तो फाइनली आई थिंक अब उसका बंदी आ गई है। वो देखो उधर वो भाग के निकल गया, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी पूरी मौसी बन के तो पूरी पंचायत करूँगा। ये देखो ये दोनों है, हाउ क्यूट ना। अच्छा है, बहुत बोरिंग होता भाई। सो मम्मा का फ़ोन ऑन हो गया है, तो मुझे पता लग गया है कि मम्मा का अब आ चुके हैं। और आई एम ऑल्सो वेटिंग कि वो जल्दी से बाहर निकलें, और 1 बजने वाला है, भूख भी लगा है और काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि जल्दी आएँ और जल्दी से फिर घर जाएं, फिर रेस्ट करें, फिर खाना खाएं। सो अभी मम्मा से बात हुआ कि अभी एयरपोर्ट पे ही है, अभी प्लेन रनवे पे ही था, तो उन्होंने फ़ोन ऑन कर लिया था। तो अभी उनको टाइम है, अपना बैगेज लेकर आएंगे। तो मैं तब तक और भ्रमण कर लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ सब बूज प्लेसेस हैं, यहाँ लोग एयरपोर्ट पे निकल के या लोगों से मिलने जो आते हैं, यहाँ बूज करते हैं चले आते हैं। और मेरे मम्मी डैडी आ गए हैं, मेरी मम्मा आ गई, मेरी करण जो आएंगे आ गए। ये देखो ये डैडी मेरे ऊपर से, पीछे से मेरी मम्मा। हाँ चलो फाइनली वो आ चुके हैं। अब मैं इनको लेके जाऊंगा घर, और मेरे घर से सबकी वीडियो कॉल आने लग गए हैं कि मम्मी तुम पहुंच गई हो। इतना एंजाइटी क्रिएट कर दिया है। तो फोन आ रहा है कि मुझे वीडियो कॉल करो कैब में बैठ के। मम्मी तुमने अपने सारे बच्चे ऐसे पैदा करे हैं कि किसी को 2 मिनट की राहत नहीं। बात हो गई। तो लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से बेंगलोर आने में तो टाइम नहीं लगता जितना बेंगलोर एयरपोर्ट से घर पहुंचने में लगता है। तो मेरे घर पहुंचने में बेंगलोर एयरपोर्ट से 2.5 घंटे का सफ़र है। और मम्मी डैडी की हालत बिल्कुल पस्त हो चुकी है। हम लोग भूख के मारे मर रहे हैं, प्यास के मारे मर रहे हैं, पानी भी ख़त्म हो गया है। और घर में आके ये लोग सिर्फ फ़ोन पे लगे हुए हैं, ओनली ऑन फोन। अच्छा लग रहा है बेंगलोर आके? तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मम्मी जोर से बोले, इसमें आवाज़ नहीं आएगी। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है बेंगलोर आकर के। मम्मी तुमको गर्मी नहीं लग रही? नहीं, हमें नहीं, अपने बच्चे के पास आ गए तो अच्छा लगा। अच्छा, और क्या प्लान है मम्मी तुम्हारे इधर? कुछ नहीं, अब बस बैठे, खाएंगे, खिलाएंगे, बस बैठेंगे। घूमने का नहीं है। कल तो जाएंगे ही घूमने, परसों घूमने जाएंगे ना। वायनाड जाना है, वायनाड जाएंगे, जा रहे हैं। फिर वायनाड में आपको दिखाते हैं वायनाड का सफर।